नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही फिटर का फेवरेट टूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है ट्राई स्क्वायर। आप लोगों ने देखा भी होगा। यदि आप नहीं देखे हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आप इसके सभी फीचर्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक हम हमेशा चैनल पे अपडेट करते रहते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बिना फिटर का ज़िंदगी जो है ना बेकार हो जाता है, क्योंकि अगर ये आपके पास टूल्स नहीं रहेगा ना, तो आप एक्यूरेसी समझ जाइए कि किसी भी जॉब का आप चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसकी पहचान है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप बता देते हैं कि ट्राई स्क्वायर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गुनिया कहते हैं। आप देहाती भाषा में आप सुने भी होंगे कहीं भी। ये ज़्यादातर कारपेंटर लोगों के पास होता है गुनिया। ठीक है, लाइन वगैरह मार्किंग करने के लिए, कहीं सीधा कभी रेखा खींचने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको देखे होंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि ट्राई स्क्वायर क्या है। ट्राई स्क्वायर को हिंदी में हम लोग गुनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेकिंग टूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट किसको कहा जाता है? जिसकी एक्यूरेसी क्या हो, 0.5 से कम हो। ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी मतलब बहुत ही अधिक हो। ठीक है, उसको हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चलिए, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कहते हैं किसी भी जॉब के 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं पार्ट्स के बारे में। ये देखिए ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर का मुख्यतः दो भाग होते हैं। दो भाग, पहला भाग होता है ब्लेड, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं। ब्लेड जनरली जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मटेरियल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, दूसरा है आपका स्टॉक। ठीक है ना, तो स्टॉक जो है आपका कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये आप लोग यहाँ से फिगर देख लिए। फिगर के साथ साथ आप टूल्स को भी पहचान लीजिएगा। ठीक है, स्टॉक है, ब्लेड है। ठीक है, स्टॉक के 90 डिग्री एंगल में जो ब्लेड है आपका फिक्स रहता है। कितने डिग्री के एंगल में? 90 डिग्री के एंगल में आपका ब्लेड जो है फिक्स रहता है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको, ये 90 डिग्री के एंगल में ये फिक्स है। चलिए, अब यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का अगर हम साइज की बात करें, आप किसी भी ट्राई स्क्वायर को खरीदने जाएंगे तो सबका साइज होता है, अलग अलग होता है। तो इसका साइज हम कैसे लेते हैं? इसका साइज हम लोग ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। मतलब ये जितना लंबा होगा ना, उतना इसका साइज होगा। ठीक है, तो ब्लेड की लंबाई से हम लोग इसका साइज लेते हैं। अब एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपका ट्राई स्क्वायर की जो होती है, एक्यूरेसी आप लोगों का यहाँ पे 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में होता है। यानी 10 मिलीमीटर के लंबाई में इसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.002 मिलीमीटर होती है। और ये जो साइज़ है, साइज़ में आप लोगों को 100, 150, 200 मिलीमीटर के साइज़ में आपको मार्केट में मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आपको अगर ट्राई स्क्वायर खरीदना है तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। साइज़ हम कैसे लेते हैं? ब्लेड की लंबाई से। ठीक है ना, ब्लेड की लंबाई से हम लोग ट्राई स्क्वायर का साइज़ लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ट्राई स्क्वायर से रिलेटेड। आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, ITA एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को ट्राई स्क्वायर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न आ जाते हैं। हम मार्किंग कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, फर्स्ट से ही आ जाएंगे। ठीक है, कि ट्राई स्क्वायर आपका किस प्रकार का टूल है? तो चेकिंग टूल है। ये मेजरिंग टूल नहीं है, इससे हम मापते नहीं हैं। ठीक है ना, ये चेकिंग टूल है। और चेकिंग में कैसा टूल है? तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पूछा जाता है यहाँ से यूज से कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके बाद पार्ट्स के बारे में ध्यान देना है। ठीक है,
हाई कार्बन स्टील का ब्लेड होता है, कास्ट आयरन का स्टॉक बना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एक्यूरेसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और साइज वगैरह, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राई स्क्वायर के, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट्स करिए, ठीक है। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त आज के लिए, ठीक है। आप लोगों को वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।